तो दोस्तों TARIL यानी कि ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 782 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 529 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 572 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 27% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिले, जबकि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर मात्र 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू वाइज देखें तो रेवेन्यू कुछ खास देखने को नहीं मिला। 8% की रियली ग्रोथ को कोई बड़ा ग्रोथ कहते नहीं बेसिकली। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 685 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 460 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 500 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा ही आपको देखने को मिला है, क्योंकि 8% के आसपास का रेवेन्यू जंप है साल दर साल, और खर्चे देखते हैं तो लगभग 9% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 91 करोड़ के आसपास, पिछले साल 67 करोड़, अभी देखते हैं तो गिर के 64 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिले। लगभग 4 से 5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिले। मार्जिन अगर देखने के लिए आते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 12.74% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 11.67%, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 11.23 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं ना, मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 3 रुपये 4 पैसे, पिछले साल देखते हैं 2 रुपये 24 पैसे, अभी देखते हैं तो 2 रुपये 5 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है नंबर थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिले, क्योंकि सबसे मेजर जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है यहाँ पे रेवेन्यू देखने के बाद जो मुझे लग रहा है वो है रेवेन्यू ग्रोथ। 8% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और मैनेजमेंट ने अपने FY पूरे 27 के लिए ग्रोथ का रेट बताया लगभग 40% के आसपास का, 35 से 40%। अगर 8% का ग्रोथ अभी आपको देखने को मिला तो दिक्कत हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि बेसिकली रेवेन्यू आप देख रहे हैं 572 करोड़ के आसपास है, जबकि मैनेजमेंट का जो गाइडेंस वो FY 27 के लिए लगभग 3200 करोड़ के आसपास का है। 3200 करोड़ का अगर 600 करोड़ निकाल देते हैं तो अगले 3 क्वार्टर में कंपनी को एटलीस्ट 900 करोड़ के प्लस का रेवेन्यू देना होगा, 900 करोड़ के प्लस का, जो कि इस हिसाब से मुझे लगता है कि हो पाएगा ऐसा। तो मुझे लगता है कि शायद मैनेजमेंट अब इस रिजल्ट के बाद शायद फिर से एक नया कमेंट्री आपको देगी और गाइडेंस कट करती हुई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पुराने गाइडेंस पर मुझे लगता है कि कंपनी का बिजनेस आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू कमज़ोर है, प्रॉफिट भी देखे तो गिरते हुए देखने को मिला, मार्जिन गिर रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट ने बोला था कि एक अच्छा खासा ये साल आपका जाने वाला है। देखते हैं मार्केट कैसे ये कहते हैं। ओवरऑल देखे तो मुझे लगता है नंबर कमज़ोर देखने को मिला है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।